स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो आज और कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन का टॉपिक है। आज हम 3D फिगर्स करेंगे सॉलिड्स, और कल 2D फिगर्स। तो सॉलिड्स मतलब वो सारी फिगर्स जिनके पास क्या होती है, 3 डायमेंशंस होती है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, 3D फिगर्स, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जैसे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या है, 2D फिगर है, इसके बाद लेंथ और ब्रेथ होती है सिर्फ। लेकिन अगर इसमें हम हाइट भी ऐड कर दें तो कैसा शेप बन जाता है ये, इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। तो इसके पास लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी और हाइट भी, 3 डायमेंशन हो जाती है। तो 2D से 3D फिगर्स बन जाती है। तो ये सॉलिड्स कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, ऐसी सारी फिगर्स जिनकी कुछ कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, वो सब सॉलिड्स होती है। तो सॉलिड्स में हमें 3 चीजें निकालनी होती है। एक होता है वॉल्यूम, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो इन्हीं पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होते हैं, या फिर मेल्ट करके हम कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो वॉल्यूम मीन्स जो भी सॉलिड है उसकी कैपेसिटी टू स्टोर समथिंग। जैसे पानी की बोतल है, पानी की बोतल के अंदर हम पानी भर सकते हैं, तो वो उसकी कैपेसिटी है, 1 लीटर, हाफ लीटर, ये सब कैपेसिटी है। तो ये सब क्या बता रहा है, उसका वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बताता है, ये एरिया शो करता है जो कि चारों तरफ की बाउंड्री पे होता है, यानी बाउंड्रीज पर जो सरफेस है उनका एरिया। इसमें से माइनस क्या हो जाता है, टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम को छोड़ के जितना भी सरफेस का एरिया होता है उसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस, यानी चारों तरफ की बाउंड्री का जो एरियाज है, प्लस टॉप और बॉटम भी ऐड हो जाता है, तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये 3 चीजें इन्वॉल्व होंगी, या तो वॉल्यूम होगा, कैपेसिटी उसकी, या फिर चारों तरफ की बाउंड्री का एरिया, सरफेस एरिया, या फिर टोटल, मतलब चारों तरफ का भी, टॉप का भी और बॉटम का भी, सब मिलाकर। तो ये तीनों वर्ड क्लियर रहेंगे। वॉल्यूम, जब कैपेसिटी की बात होगी तो वॉल्यूम, बाउंड्री की जो सरफेस है उनके एरियाज की बात हो रही, कर्व सरफेस एरिया, और टोटल मतलब टॉप और बॉटम में भी अगर कोई सरफेस है तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये 3 चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं सॉलिड्स में। और 6 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। सबसे पहला जो अभी हम कर रहे थे, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड एक इस तरीके का शेप है जैसे बॉक्स होता है। बॉक्स क्या है, काइंड ऑफ क्यूबॉइड शेप है। ये जैसे रूम है, रूम का भी शेप कैसा होता है, क्यूबॉइड। तो इसकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो ये क्या शेप होता है, क्यूबॉइड। अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल हो जाए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए, मान लो ए, तो ये क्या बन जाता है शेप, ये शेप क्या बन जाएगा, क्यूब। तो इसकी लेंथ जितनी है उतनी ही ब्रेथ है, उतनी ही हाइट है, दिस बिकम क्यूब। फिर थर्ड शेप होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म, जैसे ग्लास होते हैं इस शेप में, इसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो खाली सिलेंडर भी लिखा है, इसका मीन्स राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी जिसकी बेस सर्किल की फॉर्म में है और ये बिल्कुल सीधा है, एकदम 90 डिग्री पर है।
तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसकी दो डायमेंशन होती है, एक रेडियस और एक इसकी हाइट। देन फोर्थ शेप इज राइट सर्कुलर कोन। जैसे कि कैप होती है, जो बर्थडे पे हम बड़ी वाली कैप पहनते हैं, इस टाइप की। सो इट इज अ राइट सर्कुलर कोन। या जो आइसक्रीम कोन होती है, उसे उल्टा करके रख दो तो इट इज अ राइट सर्कुलर कोन। इसका रेडियस होता है सर्किल का आर, और इसके बाद दो हाइट होती है। इस वर्टिकल हाइट को हम सीधे हाइट भी लिखते हैं, और ये स्लैंट हाइट होती है, तो ये स्लैंट हाइट कहलाती है, एल से रिप्रेजेंट। फिफ्थ इज अ स्फेयर। जैसे कि बॉल होती है चारों तरफ से गोल, इसकी सिर्फ एक यूनिट होती है, एक डायमेंशन रेडियस की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं स्फेयर। और लास्ट होता है, इसको हम अगर हाफ कट कर दे तो, एक स्फेयर को अगर हम हाफ में कट कर दें तो ये शेप बनता है, इट इज कॉल्ड एज हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में ये जो सर्किल है, इसका रेडियस आर होता है, और हेमिस्फेयर की जो ये हाइट होती है, ये भी किसके बराबर होती है, आर। तो ये 6 सॉलिड्स हैं जिस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इन सबके वॉल्यूम होते हैं, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, तीनों की मल्टीप्लाई, एल बी एच। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है ये जो चारों ऐसी सरफेस है, इनका एरिया। यानी अगर हम एक रूम के बारे में सोचें तो रूम की जो चारों वॉल है, उनका एरिया, इट इज नोन एज कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप और बॉटम भी। यानी ये जिस रूम में आप बैठे हो उसकी रूफ भी ले लो और फ्लोर भी ले लो, इन सब का एरिया ले लो, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है एल बी बी एच प्लस एच एल। और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 टाइम एल प्लस बी इंटू एच। क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए ये तीनों सेम हो जाते हैं। तो वॉल्यूम इज ए क्यूब, कर्व सरफेस एरिया, ये चारों फेसेस, इन सबका एरिया क्या है, चारों स्क्वायर है इसमें, सब ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 a स्क्वायर। और टोटल सरफेस में 6 फेसेस आ जाएंगी, तो इट विल बिकम 6 a स्क्वायर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इस सर्किल का एरिया इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, एंड टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई। अब क्या होता है, ये जो दो सर्किल है टॉप और बॉटम, इनका एरिया भी ऐड हो जाता है, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर आर प्लस एच। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है, हम ऐसे याद कर लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया में ये स्लैंट हाइट आती है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया इस पाई आर एल में ये एरिया ऐड हो जाता है, तो पाई आर आर प्लस एच। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस और टोटल इसमें सेम होता है, स्फीयर में कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस सेम, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम स्फीयर का हाफ, 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ, 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला सर्किल और ऐड हो जाता है, तो इट बिकम 3 पाई आर। तो ये बस छोटे से चैप्टर में फार्मूले, ये आपको याद रखने हर शेप के लिए। बस फिर तो डायरेक्ट इनके ऊपर क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये फिगर है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया 2l प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2lb प्लस बी एच, और वॉल्यूम एल बी एच। देखो वॉल्यूम में हमेशा तीनों लेंथ मल्टीप्लाई होंगी। अगर सब मान लो सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम की यूनिट बनेगी सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया की हमेशा यूनिट बनेगी सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी जो भी डायमेंशन है सिर्फ 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 3 बार नहीं हो सकती। वॉल्यूम में 3 होंगी। जैसे देखो ए क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में आएगी हमेशा वॉल्यूम की, सरफेस एरिया की आएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब के लिए 4a² 6a² ए क्यूब, सिलेंडर 2πr/h 2πr+h πr²h वॉल्यूम। राइट सर्कुलर कोन के लिए πrl, एल ये होता है r² + h, ये r होता है, ये h होता है, ये l होता है, तो ये आपस में क्या होता है, पाइथागोरस से रिलेटेड होती है। तो l² = r² + h²। ये इनका फार्मूला। स्फेयर 4πr², टोटल सरफेस कर्व सरफेस सेम होता है, और ये वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस इसका हाफ, और टोटल में ये वाला सर्किल ऐड हो जाता है, तो 3πr², और वॉल्यूम इसका हाफ। ठीक, तो ये इस चैप्टर के बस फॉर्मूले, ये हमें याद रखना है। क्लियर यहाँ तक? अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो काफी स्कोरिंग ये चैप्टर रहता है। बस फार्मूले याद कर लो, अब फिगर को समझना होता है बस। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, 30 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर ब्रॉड एंड 18 मीटर हाई। तो रूम यानी कौन सा शेप होगा, रूम का शेप? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ये शेप होता है क्यूबॉइड। ये अंदर वाली साइड हमें दिखती नहीं, इसलिए हम इसको शो नहीं करते, वरना ये इस तरीके से होता है। ये एक रूम है, तो लेंथ दे रखी है 30 मीटर, जिसमें कितना ब्रॉड है, ये है 24 मीटर, और कितना हाइट है इसकी, दिस इज 18 मीटर। तो पूछ रहा है ये बताओ लॉन्गेस्ट पोल जो इसके अंदर रखा जा सकता है उसकी क्या लेंथ होगी। तो कैसे रख सकते हैं हम लॉन्गेस्ट पोल? अगर हम अलोंग द लेंथ रखे तो ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर का आ सकता है, उससे बड़ा नहीं आ सकता। अलोंग द ब्रेथ रखे तो 24 का आ सकता है, अलोंग द हाइट रखे तो सिर्फ 18 का। तो किस तरीके से लॉन्गेस्ट पोल रखा जा सकता है? अपने रूम को देखो और सोचो कि किस तरीके से हम रख सकते हैं। सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो पोल हो एक सकता है वो कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। एक कॉर्नर से दूसरा, मान लो ये एक वर्टिसेस है, इससे लेके इसके अपोजिट जो वर्टिस है ये वाला, इन दोनों के बीच में अगर हम एक पोल रखें तो ये सबसे लंबा पोल होगा। यानी हम इसे कह सकते हैं डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? अंडर रूट l² + b² + h। ये डायगोनल होता है, ये सबसे लंबी लेंथ होती है किसी भी क्यूबॉइड के अंदर। जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का ये डायगोनल होता है, तो ये डायगोनल किसके बराबर होता है? अगर ये l और b है तो ये हो जाता है l² + b², यानी d की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट l² + b²। तो 2D के लिए तो ये होता है रेक्टेंगल के लिए। 3D के लिए क्या हो जाएगा क्यूबॉइड के लिए? अंडर रूट l² b² + h²। तो निकाल लो वैल्यू क्या आ जाएगी, 30² + 24² + 18²। इसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 30², 24² और 18²। 30² कितना होता है हम निकाल लेंगे, 900। 24² होता है, देखो स्क्वायर याद होते तो हमें हेल्प होती है, 18² इज 320। कितना आ रहा है इन्हें ऐड करके, 6 और 4 324।
तो 6 and 4 is 10, 7 और 2 9 8 10, फिर बचा 3 4 और 5 9 और 9 18, 1800 आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 30 इंटू 30, तो 30 बाहर आ जाएगा, √2 मीटर। तो ये वो लेंथ है इस डायगोनल की, यानी लॉन्गेस्ट पोल जो इसमें रखा जा सकता है वो ये। ठीक, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? अब दिया 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब 216 एंड 500 आर मेल्टेड। तो जब भी मेल्टेड का क्वेश्चन आएगा, मेल्टेड, रिकास्ट, इस तरीके से, तो उन सब का मतलब क्या है, हमें क्या रखना है, सेम वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम्स इक्वल रखना है, क्योंकि किसी भी मेटल, किसी भी शेप को हम मेल्ट करके दूसरा शेप बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, तो हमें वॉल्यूम इक्वल रखना है। तो पहले 3 क्यूब थे, उनका वॉल्यूम था 1 प्लस 216 प्लस 512। तो इसे मेल्ट करके एक न्यू क्यूब बना दिया, तो न्यू क्यूब का वॉल्यूम भी कितना होगा, जितना पहले इन तीनों क्यूब का वॉल्यूम था। तो इन तीनों के सम के बराबर। तो 6 और 2 8 और 1 9, 2 एंड 5 और 2 7। So 729 is centimeter cube is volume of new cube. अब क्यूब के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब। ए क्यूब। तो अगर हमने मान रखा है कि मान लो ये क्यूब है हमारा नया वाला जो मेल्ट होने के बाद बना, तीनों को ज्वाइन करके इसकी साइड है ए, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 729। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 729। 729 किसका क्यूब होता है, 9। गुड। तो ये वैल्यूज हम याद कर लेंगे तो बहुत आसानी है कैलकुलेशन करने में। तो इट इज इक्वल टू 9 क्यूब, यानी ए की वैल्यू हो गई 9, यूनिट दे रखी सेंटीमीटर। तो ए इज 9 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब। देखो सेम क्वेश्चन, वही डायगोनल, इसमें भी डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल का फार्मूला जो अभी पीछे यूज किया था क्यूबॉइड के लिए, वो ये था। क्यूब के लिए क्या होगा, ये तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, 3a²। तो ए बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, a√3, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब इज साइड इंटू √3। तो ये डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9√3, इतने सेंटीमीटर। ठीक। तो ये डायगोनल क्यूब होता है a√3। तो ए हमने निकाल लिया दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करके, तो इट कम्स 9 सेंटीमीटर। तो डायगोनल इज 9√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A sphere and a hemisphere have the same radius। एक स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का। तो फर्स्ट पार्ट, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस सेम है, तो हम आर आर दोनों के लिए यूज करेंगे। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 4/2, यानी कि 2:1। और वैसे भी देखो हमें पता है स्फीयर को जब हम हाफ में कट करते हैं तो वो हेमिस्फीयर बन जाता है। तो अगर सेम रेडियस वाले स्फीयर और हेमिस्फीयर है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो डबल होगा हेमिस्फीयर। सेकंड में क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4 pi r square. 4 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर से ये कैंसिल, 4/2 इज 2 स्क्वायर। हमने देखा कर्व सरफेस एरिया भी क्या होता है, डबल होता है स्फीयर का हेमिस्फीयर से, बट टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा चेंज है। TSA ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई TSA ऑफ हेमिस्फीयर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया Same 4 होता है पाई TSA. आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल, रेशियो इज 4:3। स्फीयर को हम कट करके हेमिस्फीयर बनाते हैं, बट हेमिस्फीयर में क्या होता है, इसका कर्व सरफेस तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, इसका 4 पाई होता है, बट ये ऊपर एक सरफेस और आ जाती है सर्किल की, तो ये भी ऐड हो जाता है TSA में, तो TSA बिकम 3 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशियो है 4:3। A wall of measurement 30 meter into 12 meter into 4 meter was constructed with bricks of dimension this big. If 80% of the wall consists of brick, find the number of bricks used for construction. तो क्या दे रखा है, एक वॉल है जिसकी डायमेंशन दे रखी है हमें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। फिर वो कह रहा है कि इसको हमने ब्रिक से बनाया, ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है। फिर कह रहा है 80% ऑफ द वॉल में ब्रिक्स है, बाकी 20% में और अलग चीजें, सीमेंट वगैरह ये सब यूज हो रहा है। तो बताओ कितनी ब्रिक्स चाहिए होंगी। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करें इसमें, तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालें, डिवाइड कर लें. नहीं, सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम। इस सर्कल वॉल्यूम. तो हम निकालेंगे वॉल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, कौन सा शेप में होती है वॉल, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, यानी क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम हो जाएगा 30 × 12 × 4 मीटर क्यूब, या यूनिट का हमें ध्यान रखना है, वॉल की है दिस वन। अब वो कह रहा है 80% ऑफ वॉल में ब्रिक है, तो 80% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, 80% को हम लिख सकते हैं 0.8, ये हो जाएगा 0.8 × 30 × 12 इतने वॉल्यूम के अंदर ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितनी ब्रिक्स है। तो क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम, 80% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो अगर हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है n, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो हम कर देंगे इसे इक्वल टू ये वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज, ब्रिक भी किस शेप में, क्यूबॉइड, 8 × 6 × 6 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ यहाँ तो चलो 6 से ये गया 5, 6 से ये गया 2 और 4 2 का 8 से ये गया, तो 4 5 इंटू 0.8 हो गया 4। बट अभी यूनिट सेम नहीं हुई, तो यूनिट के लिए क्या करेंगे, हमेशा जब भी दो यूनिट्स होंगी तो हम बड़ी यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे छोटे में। तो मीटर क्यूब को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब में, देखो हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100. 100। तो हम लिख सकते हैं इसे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर।
तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 × 100 × 100 × 100 यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब और अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये कैंसिल। तो आंसर हो जाएगा 4 के बाद कितने जीरो, 2 2 4 2 6, यानी इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगी है। दिस विल बी द आंसर। ठीक, तो अगर यूनिट कहीं अलग है तो हमें ध्यान रखना है, बड़ी यूनिट को हम छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। नेक्स्ट है, a cylinder has a diameter of 36 centimeter. It has water up to the height of 22 centimeter. एक सिलेंडर है, डायमीटर 36, डायमीटर 36 है तो रेडियस कितना हो गया 80। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी वहाँ जल्दबाजी में क्या होता है डायमीटर को हम रेडियस लेके कर देते हैं क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना कभी डायमीटर दिया है या रेडियस दिया है। तो डायमीटर 36 है तो रेडियस हो गया 18। अब क्या कह रहा है वो उसके बाद, इट हैज वाटर अप टू द हाइट ऑफ 22 सेंटीमीटर, इसमें पानी भरा हुआ है, कितनी हाइट तक, 22 सेंटीमीटर। A metal cuboid which has a length of 22 centimeter and each of whose lateral face is a square of side 18 centimeter is immersed in it। इसके अंदर हमने क्या करा, एक क्यूबॉइड डाल दिया। क्यूबॉइड कैसा है, जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ है 22 सेंटीमीटर, लेटरल, लेटरल मतलब वही कर्व्ड, चारों तरफ की जो साइड्स हैं वो कैसी हैं, स्क्वायर की शेप में है। ये सब लेटरल सरफेसेस हैं, ये सब कैसी हैं, स्क्वायर की। लेटरल फेस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंट। तो ये अगर 18 है तो ये भी कितना हो गया 18। तो लेंथ दे दी उसने 22, ब्रेथ और हाइट कितनी हो जाएगी 18 18। ठीक है, इस क्यूबॉइड को क्या कर रहा है, इस सिलेंडर के अंदर डाल रहा है, इस क्यूबॉइड को इसके अंदर डाल दिया। तो क्या होगा, जब क्यूबॉइड इसके अंदर आ जाएगा तो इसकी वजह से पानी का कुछ लेवल राइज हुआ होगा, हम मान लेते हैं एच, एच यूनिट राइज हो गया। ऐसे ही होगा जब इसके अंदर क्यूबॉइड या कोई भी चीज हम डालते हैं पानी में तो उसका लेवल बढ़ता है। तो बताओ कितना पानी राइज होगा, ये पूछ रहा है वो, किस कॉन्सेप्ट से करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। सर पहले सर क्यूब उसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें बिना क्यूब डाले, और फिर वॉल्यूम निकाल लें क्यूब डाल के, तो फिर हम्म, कंपेयर करके हाइट देखिए, हाइट में कितना बढ़ रहा है। ये तो कैसे निकलेगा भाई, पहले 22 था अब कितनी हो जाएगी हाइट, अब जो वॉल्यूम 22 होगा सर प्लस, वो इसका टर्न, जो पहले वाटर का वॉल्यूम था प्लस क्यूबर्ट का वॉल्यूम होगा। अच्छा अच्छा, सही है, वो भी सही है लेकिन उससे थोड़ा इजी लॉजिक से करो। देखो ये जो पानी राइज हो रहा है, ये जो वाटर की लेयर राइज हो रही है, ये भी क्या बन रहा होगा, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप बन रहा होगा ना। तो ये एक सिलेंड्रिकल के अंदर है ना, ये जो हाइट है एच, इसका भी रेडियस कितना होगा उस पानी की लेयर का, 18 ही होगा। क्या हम डायरेक्ट इतने का वॉल्यूम ना निकाल लें कि दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ये जो यस पानी रेस करा है ये किसकी वजह से करा, क्यूबॉइड के डूबने की वजह से। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज हुआ होगा। तो हम डायरेक्ट इस सिलेंडर का एच वाली हाइट के साथ यानी पाई आर स्क्वायर इज 18 स्क्वायर इंटू एच, इट विल बी इक्वल टू
इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज 28 इंटू 18 इंटू 18। तो पूरा सिलेंडर के बाद डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, सीधे ये जो पानी आया इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो 18 से 18 स्क्वायर कैंसिल, और ये हो जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ पाई एच इज इक्वल टू 22। पाई की वैल्यू लिख लेंगे 22/7, 22 से 22 कैंसिल, एच इज इक्वल टू 7। तो कितने सेंटीमीटर वाटर रेज हुआ होगा? 7 सेंटीमीटर। क्लियर कॉन्सेप्ट? इजी तरीका क्या है, जितना वॉल्यूम रेज कर रहा है इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट, a steel pipe has an external diameter of 1.6 centimeter and a thickness of 1 mm. Each cubic centimeter of it weighs 8 gram. Find its weight if the length is 70 centimeter. देखो पाइप दिया है हमें, पाइप किस शेप में होता है? अगर क्वेश्चन में कहीं सिलेंडर। भी पाइप इन्वॉल्व है, यस, तो हम उसका शेप लेते हैं सिलेंडर। तो स्टील पाइप है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर, यानी कि ये बाहर का डायमीटर है और इसके अंदर एक इंटरनल है, इस टाइप का शेप है। और ये जो थिकनेस है इसकी, दिस थिकनेस इज 1 mm, ये दे रखा है। एक्सटर्नल डायमीटर इज 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्सटर्नल मीन्स ये वाला बड़ा वाला डायमीटर, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.6, इस पूरे की वैल्यू है 1.6। और ये जो थिकनेस है ये कितनी, 1 mm। 1 mm को हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। mm को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये सब रेडियस सेंटीमीटर में है। 1.6 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेडियस कितना हो गया, इंटरनल रेडियस इक्वल टू 1.6 माइनस 0.1, यानी 1.5 सेंटीमीटर। सर डायमीटर हुआ ना। ओह, डायमीटर है तो फिर हाफ कर लो। तो अभी ये वही गलती हो गई जो पिछले क्वेश्चन में मैं कह रहा था, हम डायमीटर और रेडियस हमें ध्यान रखना है। तो डायमीटर 1.6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.8, उसका हाफ। तो 0.8 माइनस 1, तो इंटरनल रेडियस हो जाएगा 0.8 माइनस 0.1, यानी 0.7 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस इज 0.8 और इनर रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसा आएगा, तो देखो वॉल्यूम में यानी जो मटेरियल यूज हुआ है वो सिर्फ यहाँ यहाँ है, इसमें बीच का एरिया क्या है, खाली है। तो ये बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करके आता है, जब भी ऐसा होता है इसे हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में दो रेडियस होते हैं, आउटर और इनर। तो इसका वॉल्यूम हो जाता है पाई आर, इस एच सेम होता है, ये जो हाइट है ये सेम है दोनों की। तो इसका वॉल्यूम हो जाता है आउटर सिलेंडर यानी पाई आर नॉट स्क्वायर एच माइनस पाई आर आई स्क्वायर एच। तो पाई और एच कॉमन ले लो तो ये बचता है आर स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ये वॉल्यूम होता है हॉलो सिलेंडर, मतलब जिसके अंदर आउटर रेडियस हो, फिर कुछ थिकनेस हो और फिर इनर रेडियस हो। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाई यानी 22/7 इंटू एच। एच कितना दे रखा है, ये दे रखा है, इट्स लेंथ इज 70। तो पाइप की जो लेंथ होती है उसको हम हाइट ले लेते हैं, इट इज 70 इंटू
0.8 स्क्वायर माइनस 0.7, ये कैंसिल हो गया 10, 220 इंटू, इसे कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो जाएगा 1.5, ए माइनस बी हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 10 से ये डेसिमल गया, 1.5 इंटू 22, 1.5 इंटू 22 हो जाएगा 33 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना आ गया, 33 सेंटीमीटर क्यूब। पूछा क्या है हमसे, वेट। तो देखो क्या दे रखा है, ईच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इट वेज 8 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, 8 ग्राम। तो वेट ऑफ 33 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 33 इंटू 8, 33 8 जा 264 ग्राम, ये आंसर है। ठीक है, तो फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें एक स्टील पाइप था जिसका एक्सटर्नल डायमीटर गिवन था, तो उसको हमने पहले रेडियस में कन्वर्ट किया, फिर थिकनेस गिवन थी, तो थिकनेस माइनस करके हमने इंटरनल रेडियस निकाला, फिर उसका वॉल्यूम का फार्मूला पाई एच इंटू आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर, तो वॉल्यूम आ गया 33 सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन में दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम, तो 33 सेंटीमीटर क्यूब का वेट हो जाएगा 33 इंटू 8, 264 ग्राम। ठीक, दिस इज द आंसर। अब क्या दे रखा है, a metallic solid cylinder has a diameter of 24 centimeter and a height of 96 centimeter, इसे क्या करा, मेल्ट कर दिया और क्या बना दिए, 48 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल साइज। यानी एक सिलेंडर था, देखो यहाँ पे एक वर्ड भी आया है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड मतलब पिछली की तरह हॉलो नहीं है, पूरा सॉलिड है। इसका डायमीटर है 24, देखो अगेन डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 96 सेंटीमीटर, और हाइट है 96 सेंटीमीटर। इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, मेल्ट करा और सॉलिड स्फीयर बना दिए। कितने सॉलिड स्फीयर बना दिए, 48, और इन सबका इक्वल साइज है, यानी इसका रेडियस आर है तो इसका भी आर है, सबका आर है। तो मेल्ट वाले में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है इट विल बी इक्वल टू इन 48 स्फीयर्स का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इट विल बी इक्वल टू ऐसे 48 स्फीयर्स का वॉल्यूम, तो 48 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, आर क्यूब हमें आर नहीं पता तो आर क्यूब। अब क्या क्या कैंसिल, देखो पाई से पाई, 48 टू जा 96, ये हो गया 12 इंटू 12 इंटू 2, और ये 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 4 आएगा तो डिवाइड, इट इज इक्वल टू आर क्यूब। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, फोर से हम क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3, तो आर क्यूब हो जाएगा, 12 को भी हम क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 3, ये 12 हो गया, और क्या बचा, एक 3 और एक 2 और एक 3, 3 3, तीन 3 है, 2 2 2, तीन 2 है, तो क्यूब रूट लेंगे तो 2 इंटू 3, यानी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इन सारे स्फीयर का रेडियस कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर।
क्लियर है, इजी था, सीधे सिलेंडर दे रखा था, उसका वॉल्यूम निकालो और इक्वल टू 48 जो स्फीयर्स बने उनके वॉल्यूम के बराबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इसी टाइप के इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, तो फार्मूले याद होने चाहिए, बस हल्का सा समझना है कि क्या करना है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a cone. Surmounted means, surmounted मतलब तो क्या उसके हो ऊपर गया, रखते हैं, उसके उसके ऊपर ऊपर रखा रखते हैं। है, ऊपर माउंटेड है, तो ऊपर माउंटेड है। तो ये हो जाएगा, एक सिलेंडर बना लेते हैं, उस सिलेंडर के ऊपर क्या रखा है, कोन, इस तरीके से कोन, लाइक दिस। इस सिलेंडर का जो रेडियस है और कोन का रेडियस सेम हो जाएगा, उसके ऊपर रखा है। डायमीटर ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा 14 है, तो इसका हाफ हो जाएगा ये 7, रेडियस 7 हो जाएगा। तो कोन का भी और सिलेंडर दोनों का सेम हो गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन आर 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो देखो, पहले सिलेंडर लिखा है, तो सिलेंडर की हाइट है 12 और कोन की हाइट है 6। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें। तो सिंपल है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, आर इज 7, एच हाइट इज 12, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, अगेन सेम है, और एच इज 6। बस दोनों इनके वॉल्यूम को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं पहले। पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर यानी 49 पाई कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा, 12 प्लस 6/3, पाई को 22/7 इंटू 49 इंटू, ये हो गया 2 प्लस दिस 14, तो 7 टू जा, ये हो गया 44 इंटू 49। 44 इंटू 49 कितना आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, 50 इंटू 44 होता तो हो जाता है ये 50 से मतलब हाफ कर देते हम, 2200, 2156। 2200 में से 44 यानी कि 2156, एंड यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आंसर हो जाएगा। अ कोनिकल कप इज फिल्ड विद आइसक्रीम। कोनिकल कप यानी कोन है, कोन आइसक्रीम किस तरीके से होती है, दिस इज अ कोनिकल कप filled with ice cream. The ice cream forms a hemisphere shape on its top. जब हम आइसक्रीम लेते हैं इस तरीके का शेप बनता है, तो ये ऊपर एक हेमिस्फीयर शेप है और नीचे क्या है, ये कोन है। द हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो हाइट है इट इज 7 सेंटीमीटर। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि जब हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है और जो रेडियस होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम। तो अगर इसकी हाइट 7 है तो इसका रेडियस भी क्या होगा, 7। और कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, तो दोनों के रेडियस यानी हमें पता चल गया 7। आगे क्या दिया है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन। तो कह रहा है कि जितना रेडियस है हेमिस्फीयर का उतनी ही कोन की हाइट है, तो कोन की हाइट भी पता चल गई हमें 7।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हो जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो दो इस शेप में ये डिवाइड हो रहा है, कोन और हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर इज 7 स्क्वायर और एच भी क्या है 7, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। इसमें से क्या क्या कॉमन आ गया देखो, पाई/3 कॉमन आ गया और आर क्यूब भी कॉमन आ गया। तो ये तो पूरा सब कुछ कॉमन, 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2, इट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 49। अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे 44 इंटू 49 था, इस बार 22 इंटू 49। तो पिछले वाले क्वेश्चन का हाफ हो जाएगा। वरना हम इसे कैसे कर सकते हैं, 22 इंटू 50 माइनस 1। 22 इंटू 50 माइनस 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। ठीक, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, एक के ऊपर एक बस शेप है, उनके फार्मूले पता होने चाहिए और वैल्यू हम कैसे रखेंगे। एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ कोनिकल टेंट, यानी एक टेंट है, कोन के शेप में है, और क्या दे रखा है, एरिया ऑफ फ्लोर, यानी इसका एरिया दे रखा है। हैविंग अ सर्कुलर बेस इज 616 स्क्वायर मीटर। तो अगर इसका रेडियस हम मान लेते हैं r, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हमें गिवन है 616 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू आर अपॉन 11 से कट करके देख लेते हैं। 2 11 5 जा 55, 6 ये बचेगा 56। 2 से 3 से कट कर देते हैं 28। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7। इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7 इंटू 7। तो आर विल बी 2 इंटू 7, 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चल गया, इसका रेडियस पता चल गया 14 सेंटीमीटर। नहीं, इस बार यूनिट क्या है देखो, मीटर है, तो 14 मीटर। तो रेडियस इज 14 मीटर। तो पहली जो इंफॉर्मेशन है, एरिया ऑफ फ्लोर से हमें पता चल गया रेडियस इज 14 मीटर। फाइंड द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर द टेंट इफ इट्स हाइट इज 48 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट है 48 सेंटीमीटर, तो कितना हमें टेंट चाहिए होगा, कैनवस कितना कैनवस चाहिए होगा टेंट बनाने के लिए। ये किस फार्मूले से पता चलता है कितना हमें कैनवस चाहिए। किससे, सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। गुड। कर्व सरफेस एरिया बताता है हमें कितना ये मटेरियल चाहिए, क्योंकि इसके बेस में कुछ नहीं है, बेस खाली है। तो सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। तो हमें पहले ये एल निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कितने के बराबर हो जाएगी, देखो, या तो पाइथागोरस लगा दो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, या फिर जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था पाइथागोरन ट्रिपलेट। 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 48 को लिख सकते हैं 2 इंटू 24। तो हमें पता है एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, ये एक ट्रिपलेट होता है। तो ये अगर 7 है, ये 24 है, तो ये होगा 2 इंटू 25, यानी 50 आएगा।
वरना फिर पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो दिस इज 50, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 22/7 इंटू आर, रेडियस इज 14 इंटू 50। तो 7 टू ज़ा 22 इंटू 100, यानी कि 2200 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, तो यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो कितना कैनवस रिक्वायर्ड होगा? 2200 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम निकालना है लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर का, विच कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। यानी अगर कोई क्यूब गिवन है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो इस क्यूब में से अगर हमें कट करना है सिलेंडर, तो ऐसा सिलेंडर कट करना है जो बड़े से बड़ा कट हो, यानी उसका वॉल्यूम जो हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो कैसा सिलेंडर हो सकता है? पहले तो उसकी हाइट सोचते हैं, हाइट कितनी होगी? हाइट 7 तो भाई पूरी फुल हाइट लेके कट करेंगे हम सिलेंडर को। उस सिलेंडर की हाइट क्या होगी? पूरी की पूरी 7। और रेडियस कैसे हो सकता है? तो देखो सबसे बड़ा सिलेंडर कट हो सकता है अगर मैं इसको बिल्कुल इसको टच करते हुए कट करूं, यानी उसकी जो ऊपर की सरफेस है ऊपर इस तरीके से कट हो, हाइट पूरा नीचे तक आए, और नीचे वाले में भी वो क्या हो, पूरा का पूरा कट हो रहा है। तो ऐसा जो सिलेंडर कट होगा इसका ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा। तो यानी मेन हाइट तो हमें दिख रही 7, और अगर मैं इसके टॉप फेस को बना रहा हूँ, यहाँ पर टॉप फेस को ऐसे दिखा रहे हैं, तो वो कैसा सर्किल कट हो रहा होगा? इस तरीके से। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? ये कितना है? 7 है। तो इसका जो डायमीटर होगा यानी सर्किल का, वो इसके 7 के बराबर होना चाहिए। यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होना चाहिए? 7/2, 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस हाइट ऑफ सिलेंडर होनी चाहिए 7। तो ऐसा जब हम सिलेंडर कट करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम। तो वॉल्यूम क्या हो गया सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर लिख लेते हैं 7/2, 7/2 आर स्क्वायर, और एच 7। 7 से 7, 2 से 11, अब 2 से कुछ नहीं कटेगा, 11 इंटू 49/2। 11 इंटू 49, 11 इंटू 50 कर देंगे, 550 माइनस 49/2। ये हो गया 501/2। यही आ रहा है देखो, 11 इंटू 50 माइनस 49 नहीं, 11 सॉरी, 550 माइनस 11। तो 550 माइनस 11 हो जाएगा 539/2। तो 540 होता तो ये पूरा 270 हो जाता, तो इट विल बी 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये सिलेंडर कैसा कट होगा? हाइट उसकी 7, पूरे क्यूब के बराबर की हाइट, और उसका जो डायमीटर है इट इज इक्वल टू साइड। तो सबने रेडियस निकाल लिया, हाइट पता चल गई, वॉल्यूम निकाल लिया। अब आते लास्ट 2 क्वेश्चंस पर। इसमें हम कॉन्सेप्ट एक जो परसेंटेजेस में पढ़ा था उसे यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। उससे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, वरना फिर एज्यूम वेज्यूम करते हैं उससे बहुत टाइम लगता है।
तो क्या दे रखा है, रेडियस एज वेल एज हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। रेडियस भी इंक्रीज कर दिया और हाइट भी। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब निकालना है हमें न्यू वॉल्यूम क्या हो गया, तो पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेंगे, आर स्क्वायर। तो न्यू रेडियस कितना हो गया, रेडियस को कितना इंक्रीज कर दिया है, 20%। तो 20% का मतलब है 1/5, और इंक्रीज किया है 20%, तो इसके लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बन जाएगा 6/5। 1 + 1/5, 6/5। तो हम लिख सकते हैं न्यू रेडियस इज इक्वल टू ओल्ड रेडियस इंटू 6/5। ऐसी हाइट भी क्या करा है, कितनी इंक्रीज करी है, 20%। तो न्यू हाइट भी हो जाएगी h इंटू 6/5। ये क्लियर क्या करा है हमने, हमने सीधे फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया कि अगर 20% से इंक्रीज करोगे तो नया रेडियस जो है पुराने रेडियस के 6/5 टाइम्स हो जाएगा, और हाइट को भी इंक्रीज करोगे तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, 6/5 टाइम्स। अब फार्मूले में रख देते हैं, तो न्यू वॉल्यूम हो गया आर स्क्वायर, आर की जगह हो जाएगा न्यू रेडियस, तो न्यू रेडियस को हम लिख लेंगे 6r/5 स्क्वायर, और न्यू हाइट हो जाएगी 6h/5। तो इट इज इक्वल टू 5/3 इंटू आर इंटू एच इंटू ये हो जाएगा 36/25 इंटू 6/5। अब देखो ये 5/3 आर एच को लिख सकते हैं हम वी, ये है ओल्ड वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम इंटू 216/125। नया वॉल्यूम जो है पुराने वॉल्यूम के 216/125 टाइम्स है। तो फिर वही मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 216/125। तो 216/125 की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और कितना इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 91 पॉइंट टाइम, यानी 91/125। 91/125 बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर हम वैल्यू निकालें 90/120 यानी 3/4, 75%। 75% से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी आंसर, यानी दिस विल बी द आंसर। ये क्लियर हो रहा है मनाहिल क्या करा है, या किसी स्टेप पे कंफ्यूजन है इसमें? 5/3 RH को हमने बी की जगह लिख दिया। हाँ देखो ये पुराना वॉल्यूम था, जैसे वी ओल्ड भी चाहो तो लिख लो, आर ओल्ड एच ओल्ड। तो जब हमने ऊपर तो इसमें आर रखा, स्क्वायर भी है ना, तो हाँ 5, अच्छा सॉरी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आएगा ना, 5/3 आर स्क्वायर। तो ये ओल्ड वॉल्यूम आ गया। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, न्यू वॉल्यूम और न्यू ओल्ड वॉल्यूम में एक रिलेशन बन गई। ओल्ड वॉल्यूम को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। ये 1 से बड़ा है तो इंक्रीज होगा, और कितना इंक्रीज होगा, अगर ये 125/125 होता फैक्टर, तो इसका मतलब 1, तो ना तो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा। अब 125 की जगह पर क्या आ रहा है, 216। तो ये कितना बढ़ के आ रहा है, 91 पॉइंट। तो इंक्रीज है इसके अंदर 91/125। तो इसकी मैंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली 90/120 करके, तो ये लगभग आ गया 75%। तो मैंने डिनोमिनेटर को बहुत कम किया है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 75 से कम होगी थोड़ी। तो सबसे क्लोज आंसर हमें दिख भी रहा है 73%। ठीक है, ओके। बस लास्ट क्वेश्चन, ये भी इसी पर बेस्ड है जो अभी हमने किया था। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10%,
By what approximate percent should the height of the cylinder be reduced to maintain the volume of the cylinder? यानी ओल्ड वॉल्यूम हम लिख लेते हैं, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब क्या करा, रेडियस को इंक्रीज कर दिया 10%, तो 10% का मतलब 1/10, और इंक्रीज किया है 10%, तो फैक्टर हो गया 11/10। हाइट ऑफ द सिलेंडर टू रिड्यूस टू मेंटेन द वॉल्यूम, वो कह रहा है वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए, यानी न्यू वॉल्यूम अगर मैं लिख लूं पाई इंटू रेडियस इंक्रीज हुआ है इंटू एच, वो कह रहा है ये सेम रहना चाहिए, न्यू वॉल्यूम और ओल्ड वॉल्यूम सेम रहने चाहिए, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ आर ओल्ड स्क्वायर इंटू एच ओल्ड, इट इज इक्वल टू पाई इंटू आर न्यू कितना हो गया, इस परसेंटेज से इंक्रीज हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड इंटू 11/10। तो ये हो जाएगा आर ओल्ड इंटू 11/10 का स्क्वायर इंटू एच न्यू, तो पाई से पाई कैंसिल, और इसको मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओल्ड इंटू 121/100 इंटू एच हो जाएगा आर ओल्ड स्क्वायर इंटू एच ओल्ड, तो ये कैंसिल, तो मुझे क्या मिला फाइनली, एच न्यू इज इक्वल टू 100/121 इंटू एच ओल्ड। तो अब देखो जो नया फैक्टर आ रहा है वो क्या है, 1 से छोटा है, यानी मुझे हाइट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। तो क्वेश्चन में भी देखो यही पूछा है कि कितने परसेंट से रिड्यूस करनी पड़ेगी हाइट, तो कितने परसेंट से करनी पड़ेगी, वही लॉजिक लगाएंगे कि अगर ये होता 121 होता तो ना तो इंक्रीज होता ना डिक्रीज, बट 121 की जगह क्या हो गया 100, तो कितना डिक्रीज हो गया 21 पॉइंट आउट ऑफ 121, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे 20/120, यानी कि 1/6, 1/6 कितना परसेंट होता है 16.6, तो अवर आंसर विल बी 16.66, यानी कितने परसेंट हाइट को हमें रिड्यूस करना चाहिए 16.66%, ताकि वॉल्यूम सेम रहे। क्लियर हुआ कि इन दोनों क्वेश्चन से? यस सर। गुड। तो हमने ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से कर लिया, वरना हमें एज्यूम करना पड़ता है कि लेट रेडियस भी 100 और इस तरीके से करके, वो बहुत लेंथी पड़ते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं। ये देखो बिल्कुल सिंपल है, आर न्यू की जगह 10% इंक्रीज होके आया है, तो हमने ये लिख लिया, ये वैल्यू रख दी जो कैंसिल हुआ, फिर एच में रिलेशन मिल गया। ठीक, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे या क्वेश्चंस थे मेनली सॉलिड्स के ऊपर। तो डायरेक्ट आपको फार्मूले जो शुरू में थे वो याद रखने हैं और उसी के बेस पे क्वेश्चन। कल की क्लास में हम करेंगे इसके 2D वाले क्वेश्चन, मतलब ट्राइंगल रेक्टेंगल इन सब के एरियाज का कॉम्बिनेशन। तो कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड? नो सर। फिर क्लास एंड करते हैं। खुदा खुदा हाफिज़।